ओम जय हनुमान काली का, जय श्री महाकाल आदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ कालिका की परीक्षा के बारे में। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं, ये आप सभी जानते होंगे। 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या है माँ काली। ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और बहुत ही जल्दी ये सिद्ध भी होती है। सभी महाविद्याओं के हिसाब से ये महाविद्या बहुत जल्दी सिद्ध होती है और जितनी जल्दी ये सिद्ध होती हैं उतनी जल्दी ये क्रोधित भी हो जाती हैं, क्योंकि ये एक प्रचंड शक्ति है, कलयुग की प्रचंड शक्ति है। तो जो लोग भी माँ काली की साधना कर रहे हैं तो साधक को परीक्षा ज़रूर देनी पड़ती है। अब कुछ लोग माँ काली की भक्ति करते हैं, माँ काली की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, उसमें कोई भी आपका अनिष्ट नहीं होता है, कोई भी परीक्षा नहीं होती है। लेकिन आप माँ काली की साधना करोगे तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। माँ काली अपने साधक की परीक्षा ज़रूर लेती है। साधना मीन्स आपके शरीर को साधना तो होता ही है, लेकिन आप जिस देवी की, जिस भी देवता की आप साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मीन्स वो आपके वश में हो जाता है। तो आप किसी भी शक्ति को अपने वशीभूत करना चाहेंगे तो कोई भी शक्ति आपके वशीभूत नहीं होना चाहेगी। आप किसी भी देवी देवता की जब सिद्धि करेंगे तो आपकी परीक्षा होगी, फिर वो माँ काली हो या फिर कोई और भी देवी देवता हो। तो माँ काली की जो परीक्षा होती है वो किस तरीके से होती हैं, ये हम आज बात करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप माँ काली की परीक्षाओं से बचना चाहते हैं तो आप इनकी साधना मत कीजिए। आप माँ मानकर और एक संतान बनकर बस इनकी पूजा अर्चना कीजिए और इनको प्रसन्न कीजिए। बस आप आत्मा से इनको बस मानिए और बाकी कुछ मत कीजिए। लेकिन अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं, आप भक्ताई मार्ग में आना चाहते हैं, एक भगत होता है, एक भक्त होता है। आप नॉर्मल भक्त हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे तो परेशानियां लाइफ में आती ही आती हैं। जो लोग करते रहते हैं उनको पता नहीं चलता, लेकिन जो शुरू करते हैं उनको पता चलता है कि भाई जब से मैंने पूजा अर्चना शुरू करी है मेरे जीवन में परेशानी आने लगी है। ये होते ही होता है। आप किसी भी देवी देवता की करेंगे, लाइफ में परेशानी आएंगी आपकी, ठीक है। दूसरा कि अगर आप भगत बनना चाहते हैं, भक्ताई मार्ग में हैं और फिर आप माता की साधना कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप वैदिक मंत्र से ओम क्रीम कालिकाय मंत्र से अगर माता की साधना कर रहे हैं तो इससे माता धीरे 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 आप मंत्रों का जाप करते रहोगे, मंत्रों की संख्या बढ़ेगी, माता आपसे प्रसन्न होगी, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपका आपका जो भी मनचाहा वरदान है वो माता आपको देंगी। कुछ लोग साधना करते हैं सावर मंत्र के द्वारा। सावर मंत्र में देवताओं की आन दी जाती है। उनके जो इष्ट होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनकी आन और दुहाई दी जाती है, जिसमें आप जिस भी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसकी बिना मर्जी से हम जो चाह रहे हैं वो बिना मर्जी से चाह रहे हैं। देवता वो हमें देना नहीं चाहता है, लेकिन हम उनको कसम आन देकर वो चीज़ करवा रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी त्रुटि आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अब परीक्षा के लक्षण क्या है माँ कालिका के? तो परीक्षा के लक्षण ये हैं कि जब आप माँ काली की सेवा में आते हैं तो स्टार्टिंग में शायद आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ लोगों को 2-3 दिन के बाद ही पता चलने लगता है। फर्स्ट नंबर, घर में कलह का माहौल बनना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, कलह का माहौल हो जाएगा। पति पत्नी में दोनों में कलह होने लगेगा, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति गलत धारणा रखने लगेंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा विपरीत बातें करने लगेंगे, दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा आने लगे, इतना तनाव बढ़ जाएगा, कभी कभी स्थिति डिवोर्स तक पहुंच जाती है। माँ कालिका की परीक्षा के दौरान पति पत्नी का डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है और कभी कभी डिवोर्स हो भी जाता है। ये भी लक्षण होता है। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हेल्थ इशू आने लगेंगे। ज़रूरी नहीं है जो साधना करे उसके साथ, परिवार में किसी के भी साथ हो सकते हैं। तो परिवार में बीमारियां होने लगेंगी, लोग बीमार होने लगेंगे और इतने बीमार होने लगेंगे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान एक आध इंसान चल बसता है, मतलब किसी की जान भी जा सकती है। ये परीक्षा में होता है। आप किसी अपने परिवार के सदस्य को खो भी सकते हैं। हेल्थ इशू इतने बढ़ेंगे कि आपका जो पैसा होगा बीमारियों में जाने लगेगा और आपको लगेगा कि भाई ये माँ काली की सेवा से ऐसा हो रहा है।
और जाहिर सी बात है क्योंकि परीक्षाओं में ये होता है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगेगी। आप कितने भी संपन्न होंगे, कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप खाने तक के लिए नहीं रहेगा। आय के सारे स्रोत बंद हो जाएंगे, कहीं से धन का आगमन होता नहीं दिखेगा आपको। सारे रिश्ते नातेदार आपसे दूर होने लगेंगे, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें। उस स्थिति में या तो साधक साधना छोड़ देता है, या फिर वो डटा रहता है कि नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। कुछ होते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ इस स्थिति से अच्छा है कि भाई हमें मौत दे दो, मौत की दुआ करने लगते हैं, ये भी स्थिति बन जाती है। लेकिन जब ये नौबत आ जाती है कि इंसान बिल्कुल हार चुका होता है हर तरीके से, कुछ नहीं, और कभी कभी क्या होता है इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, घर बार सब छूट चुका होता है, जब ये स्थिति आ जाती है फिर भी साधक माता को नहीं छोड़ता है, साधना नहीं छोड़ता है, तो फिर माता प्रसन्न होकर उसका मनचाहा वर उसको दे देती है। फिर उसकी जो भी ख्वाहिशें होती हैं, जो भी उसकी ख्वाहिशें रही होंगी बचपन से लेके अब तक की, सारी माता पूरी करती हैं। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी कर देंगी, उसके आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे, जो भी रिश्ते नातेदार उसके अच्छे लोग हैं वो वापस आ जाएंगे उसकी लाइफ में, जो बुरे लोग हैं वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। माँ कालिका की साधना से जो जातक होता है उसकी जुबान सिद्ध हो जाती है, वो जो बोलता है वो सत्य होने लगता है। इसलिए बोलते हैं जो भी माँ काली की साधना कर रहा है, शक्तियों से जुड़ा है, भाई उससे दूरी बना कर रखो। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो क्या बोल दे, और जो वो बोलेगा वो सही होने लगेगा। तो माँ काली के साधक को कंट्रोल करना सीखना चाहिए खुद पे, कुछ भी ऐसे ही ना बोले, क्योंकि वो जो बोलेगा वो सत्य होगा। ये होता है। आपके जो अच्छे लोग हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे हेल्थ में सुधार आने लगेगा, धीरे धीरे आपके जो हेल्थ इशू हुए थे उनमें सुधार आने लगेगा। आय के स्रोत आपके बढ़ जाएंगे, धन संपत्ति अच्छी हो जाएगी, और आप आर्थिक भोग जितने भी हैं आप सब भोगोगे। जो भी आप चाहते हो, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब आपके पास आएगी। और फिर इसके बाद जब आप पूरा पूरा अपना जो भी आप जीना चाहते थे लग्जरी लाइफ वो आप जी लोगे, उसके बाद फिर माँ आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। जब आप आर्थिक चीज़ों से तृप्त हो जाओगे फिर माँ आपको कन्वर्ट करेगी मोक्ष की तरफ। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप फिर मोक्ष की सोचेंगे। तो मोक्ष पाने से पहले माँ आपको हर एक सुख सुविधा देती है जो आप भोगते हैं। तो अगर आप माँ की परीक्षाओं से बचना चाहते हैं तो आप एक संतान बनकर उनकी पूजा कीजिए। अगर आप साधक बन के पूजा करेंगे तो आपकी परीक्षा ज़रूर होगी, और होती ही है। अगर आप माँ काली की साधना करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगर ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आती है तो घबराइए मत। आस्था बनाए रखिए माँ के ऊपर, धैर्य बनाए रखिए, एक दिन सब ठीक होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।